नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 71 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पूछा है एग्जाम्पल ऑफ रेडियो ओपैक मीडियम। रेडियो ओपैक मीडियम का एग्जाम्पल बताइएगा। ऑप्शन में देखिए मैंडेलिक एसिड, आयोफेनॉक्सिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या फिर ग्लूटेराल्डिहाइड। तो रेडियो ओपैक मीडियम के लिए यूज किया जाता है ये आयोफेनॉक्सिक एसिड दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिपेरिन कैन मेटाबोलाइजेस। हिपेरिन क्या मेटाबोलाइज कर सकता है? नीचे देखिए ऑप्शन, ट्राइग्लिसराइड्स टू फ्री फैटी एसिड, प्रोटीन और पेप्टाइड्स टू फ्री अमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड। किसका मेटाबॉलिज्म कर सकता है ये हिपेरिन? तो मैं आपको बता दूं, हिपेरिन कैन एक्टिवेट द लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज है तो लिपिड को ब्रेक करेगा। लिपिड यहाँ पे देखिए ये ट्राइग्लिसराइड आपको दिख रहे हैं, टीजीज को ब्रेक करके उसको फ्री एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, फ्री फैटी एसिड्स में। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, एन इनडायरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज्ड इन द प्रोटीन बाइंडिंग स्टडी। प्रोटीन बाइंडिंग स्टडी के लिए कौन सा एनालिटिकल टेक्निक जो है वो इनडायरेक्ट है, बताइएगा। इसके दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक के एग्जांपल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जेल फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इस टाइप के सारे फिल्ट्रेशन यहाँ आएंगे इनडायरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक में। और जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस जैसे भी इसी में आएंगे दोस्तों, इनडायरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक। और ये जो बाकी है यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरीमेट्री और ये आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड, ये डायरेक्ट एनालिटिकल टेक्निक है विच इज यूज्ड इन द प्रोटीन बाइंडिंग स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो पूछा है, नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्निकटेरस इज। कर्निकटेरस के लिए कौन सा ये यहाँ पे दिया हुआ जो बॉडी कंस्टिट्यूएंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ऑप्शन देखिए, फैटी एसिड, बिलीरुबिन, मोनोसैकेराइड या फिर अमाइनो एसिड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी सही होगा, बिलीरुबिन, ठीक है। देखो ये बिलीरुबिन जो है ना, अल्ब्यूमिन के साथ में बाइंडिंग बना के रखता है, लेकिन जब भी कोई डिस्प्लेसिंग ड्रग आता है जो इस बिलीरुबिन को अल्ब्यूमिन से फ्री कर देता है, जैसे एनएसिड हुआ, सल्फोनामाइड्स हुआ, ये बिलीरुबिन को फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बिलीरुबिन जो है हमारा ब्लड बैरियर जो है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन के अंदर आता है, जो भी नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर। तो ये यहाँ पर जाकर के ये प्रिसिपिटेट होकर के कर्निकटेरस कर सकता है दोस्तों। तो ये कर्निकटेरस को याद कैसे रखेंगे? देखो, कर्निका ने टेरस से अपना जो बिल है वो बिन में डाल दिया। कर्निका ने टेरस से अपना बिल बिन में डाल दिया, तो यहाँ से याद रख सकते हैं कर्निक टेरस इज रिलेटेड विद द बिलीरुबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, द लिस्ट बाइंडिंग ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन इज। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो ड्रग के साथ में लिस्ट बाइंडिंग कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ग्लोबुलिन, लाइपोप्रोटीन अल्फा 1, एसिड ग्लाइकोप्रोटीन या फिर अल्ब्यूमिन। तो यहाँ लिस्ट बाइंडिंग ड्रग बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन पूछा है, तो कम से कम जो है वो ग्लोबुलिन बाइंडिंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसका ये ऑर्डर जो है इसे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अल्ब्यूमिन बाइंडिंग कर सकता है, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद आएगा लाइपोप्रोटीन और लास्ट में ग्लोबुलिन। कैसे याद रखोगे? देखो हाईएस्ट जो है ड्रग के साथ बाइंडिंग कर सकता है जो प्लाज्मा प्रोटीन, वो अल्ब्यूमिन है। तो यहाँ अल्ब से आप ऑल बाइंडिंग याद रख सकते हो, ऑल बाइंडिंग तो सबसे ज्यादा बाइंडिंग है। और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन यानी क्या, ये ग्लोबुल्स की तरह होता है, तो ऐसे सोचिएगा थोड़ा सा चिकना चोपड़ा है, तो इसके साथ में कोई अटैच करना मुश्किल है। तो ये ग्लोबुलिन होने के साथ इसके साथ में कम से कम ड्रग बाइंडिंग होती है दोस्तों। और बीच में ये आएंगे हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, उसके बाद में लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो इसके साथ में ये ऑर्डर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ ड्रग बाइंडिंग टू द एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू इज। ड्रग बाइंडिंग के ऑर्डर बताइएगा एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के साथ में, ठीक है। ब्लड को छोड़ के, प्लाज्मा को छोड़ के एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के साथ में ड्रग बाइंडिंग की क्या ऑर्डर है? तो यहाँ ऑप्शन दिए आपको अलग अलग। देखो, लीवर ज़्यादा है मसल से, मसल ज़्यादा है लंग से, लंग ज़्यादा है किडनी से, या फिर किडनी लंग मसल लीवर, या फिर मसल लीवर लंग किडनी, या फिर लीवर किडनी लंग मसल। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन डी सही करना है। यहाँ पे लीवर ज़्यादा है किडनी से, किडनी ज़्यादा है लंग से, और लंग ज़्यादा है मसल से। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू बाइंडिंग जो है ड्रग के साथ में वो लीवर कर सकता है, और सबसे लिस्ट जो है वो मसल कर सकता है दोस्तों। तो इस ऑर्डर को कैसे याद रखोगे?
तो ऐसे बोलिएगा, लाइव किड्स हैव लॉन्ग मसल्स, लाइव किड्स हैव लॉन्ग मसल, जो जिंदा दिल बच्चे हैं उनके लंबे लंबे मसल्स है, लाइव किड्स लॉन्ग मसल्स। तो लाइव से लीवर, किड्स से किडनी, लॉन्ग से लंग और मसल से मसल, ठीक है, या फिर लिकी लुमू से याद रखिएगा, लिकी लुमू है ना, लीवर किडनी लंग मसल, लिकी लुमू। तो जैसे भी है याद रखिएगा। अभी जी पैट 2021 में यहाँ से सवाल बना था दोस्तों, आपको सबसे कम बाइंडिंग वाला पूछा था, तो ये मसल आएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है, मैच द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स विद देयर अल्टरनेट नेम, प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम दिए तो उसका दूसरा नाम हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा 1 ग्लोबुलिन। तो इनके यहाँ पे नाम दिए है ओरोसोम्यूकाइड, ट्रांसकॉर्टिन, सेरुलोप्लास्मिन, ट्रांसपेरिन। तो इनके नाम को मैच करिएगा। देखो यहाँ पे तो मैंने आपको सामने लिखा दिया है, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं ओरोसोम्यूकाइड। देखो ओरोस यानी ये मुंह की तरफ इशारा करेगा, और ये ग्लाइको यानी गला, हमको याद आएगा, गला है तो मुंह है ना, गला है तो मुंह है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम होगा ओरोसोम्यूकाइड। फिर आएंगे अल्फा 1 ग्लोबुलिन की तरफ, तो इसका नाम होता है ट्रांसकॉर्टिन, ठीक है। ये कॉर्टिन है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की तरफ इशारा करेगा, तो इसको स्टेरॉइड ड्रग बाइंड हो सकते हैं दोस्तों। तो ये अल्फा 1 को स्टेरॉइड ड्रग बाइंड है, तो इसे ट्रांसकॉर्टिन बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अल्फा 2 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन को कॉपर जैसे ड्रग्स अटैच होते हैं, कॉपर यहाँ पे आयंस, क्यूप्रिक आयन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखो Cu आएगा इसमें, Cu यानी कॉपर। तो ये सेरुलोप्लास्मिन इसका नाम है दोस्तों, कॉपर से याद रखिएगा, सेरुलोप्लास्मिन, अल्फा 2 को बोलना है सेरुलोप्लास्मिन। फिर आएगा बीटा 1 की तरफ, बीटा 1 ग्लोबुलिन का नाम है ट्रांसफेरिन। तो ये फेरिन से Fe यानी फेरस आयन यहाँ पे अटैच हो सकते हैं इस प्लाज्मा प्रोटीन को, तो इसका नाम होगा ट्रांसफेरिन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाइंडिंग पर एक सवाल बना दिया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रिक्स एक बार याद हो जाएगा तो आपको ये कोई मुश्किल नहीं जाएगा। इसके नाम भी याद रख सकते हो, और इसको बाइंडिंग कौन होता है उन मोइटीज को भी याद रख सकते हो। देखो पूछा है, मैच द टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन विद रिस्पेक्ट टू बाइंडिंग मोइटी, उस ग्लोबुलिन को, जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, उसको कौन से ड्रग यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं वो बताना है। तो देखो ये ग्लोबुलिन के यहाँ पे टाइप है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, गामा ग्लोबुलिन। तो इन ग्लोबुलिन को कौन सी मोइटी बाइंड हो सकती है। तो देखो ये जवाब के तौर पर तो हमने सामने लिख दिया है, तो याद रखिएगा अल्फा 1 को कौन बाइंड होता है, स्टीरॉइड, थायरॉक्सिन और ये विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। अल्फा 2 को कौन बाइंड होगा, तो क्यूप्रिक आयन और फैट सॉल्युबल विटामिन जो है एडी के, वो बाइंड हो सकते हैं। बीटा 1 ग्लोबुलिन को कौन बाइंड होगा, तो यहाँ पे फेरस आयन बाइंड होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बीटा 2 ग्लोबुलिन को कैरोटिनाइड्स अटैच हो सकते हैं, और गामा ग्लोबुलिन को एंटीजन अटैच हो सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ट्रिक्स बताऊंगा ताकि ये चीज़ें आसानी से याद रह जाएगी। देखो ये अल्फा 1 है, अल्फा 1, अल्फा 1 पावन, पावन बोलना है इसको, ठीक है, अल्फा 1 पावन। तो पावन यानी अल्फा 1, इसको कौन बाइंड होगा, तो संत थारोसयानो, है ना, पावन है संत थारोसयानो। तो थारोसयानो संत जो है वो कैसे है, पावन है। तो यहाँ से देखो संत से स्टेरॉइड को याद रखिएगा, थारो से थायरॉक्सिन और सयानो से सायनोकोबालामाइन जिसे विटामिन B12 बोला जाएगा। तो पावन संत थारो सयानो। नेक्स्ट है अल्फा 2, अल्फा 2 फालतू बोल के याद रखिएगा, फालतू, अल्फा 2 फालतू। फालतू क्यों है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन, फालतू क्यों है ये फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये फालतू से अल्फा 2 आएगा, क्यू से ये क्यूप्रिक आयन और फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बीटा 1, बीटा 1 को बटवन बोलते हैं, बटवन से बटवा को याद रखिएगा, बटवा, बटवा बोलते हैं ना जिसमें पैसे वगैरह रखे जाते हैं, लेडीज़ के पास होता है बटवा, या फिर हमारे पास भी होता है बटवा जेंट्स के पास में, जिसमें हम पैसे रखते हैं, वैलेट, तो उसको बटवा बोलते हैं। बटवा के अंदर होती है फीस, पैसे होते हैं ना, तो फीस होती है, या फिर फर वाला बटवा होता है, लेडीज़ लोग के पास में फर वाला बटवा होता है। तो फर या फिर फीस से याद रखिएगा, ये फेरस आयंस के साथ में ये जुड़ा हुआ है बीटा 1 ग्लोबुलिन। फिर बीटा 2 ग्लोबुलिन को याद रखेंगे, तो ऐसा बोलना है बीटा 2 को बेटा 2, बेटा 2 कैरोट खा, है ना, गाजर खा, कैरोट खा, कैरोट से कैरोटिनॉइड्स याद रह जाएंगे जो इसे बाइंड कर जाएंगे दोस्तों, है ना। और बात करेंगे गामा की, तो गामा को गम है, गम है किसको, एंटी वाले जनरेशन को काफ़ी गम रहता है आजकल, है ना, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, शॉपिंग वॉपिंग तो बंद होगा, तो ये आंटी वाले लोग जो है वो गम है ना, गम है आंटी वाले जनरेशन को। तो एंटीजन जो है वो गामा ग्लोबुलिन को बाइंड हो सकते हैं दोस्तों। अब इससे आप इसके नाम भी याद रख सकते हो, जैसे आपको अल्फा 1 पावन से जब स्टेरॉइड याद आ रहा है तो इसको आप ट्रांसकॉर्टिन बोल सकते हो, अल्फा 1 ग्लोबुलिन को।
फिर बात करेंगे अल्फा टू को कौन बाइंड हो रहा है यहाँ पे, क्यूप्रिक, तो Cu वाला सेरुलोप्लास्मिन, तो सेरुलोप्लास्मिन अल्फा 2 ग्लोबुलिन का नाम हो जाएगा। और बात करेंगे बीटा 1 की, तो बीटा 1 को हमें पता है बटवा जो है वो फर वाला है या फिर उसके अंदर फीस है, तो फेरस अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसका नाम होगा ट्रांसफेरिन। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको याद रह जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से, हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश करिएगा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को एक स्पीड दें और आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग साइट्स ऑन ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन विद रिस्पेक्ट टू मेजर ड्रग बाइंडिंग। जो हमारा ह्यूमन सीरम अल्ब्यूमिन जो ये प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, इसके ऊपर अलग अलग साइट्स होती है दोस्तों अटैचमेंट के लिए। तो जैसे साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, इसके अलग अलग नाम है। वो इस बेस पर है कि वहाँ पे कौन सा ड्रग मेजरली बाइंड होता है, तो हमें वही नाम बताने हैं ड्रग्स के। तो यहाँ पे देखिए साइट 1 को कौन सा होगा, साइट 2, साइट 3, साइट 4, और यहाँ कॉलम 2 में वारफारिन, अजाप्रोपाजोन, डायजेपाम, डिजिटॉक्सिन और टैमॉक्सिपिन। तो इसका सही जोड़ी तो हमने एज यूजुअल सामने लिख दिया है। साइट 1 को बोलते हैं वारफारिन या फिर अजाप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट, क्लास 2 को बोलना है डायजेपाम बाइंडिंग साइट, क्लास 3 जो होगा डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट, और क्लास 4 जो होगा टैमॉक्सिफेन बाइंडिंग साइट। तो इसे याद भी रखने के लिए एक ट्रिक्स है, देखो यहाँ पे देखा है वार दिया दिल तुम पे, है ना, तो वार से वारफेरिन, दिया से डायजेपाम, और ये दिल पे जो डिजिटॉक्सिन ड्रग काम करता है, दिल पे करता है, हार्ट पे करता है, तो ये डिजिटॉक्सिन होगा दिल, और तुम पे से टैमॉक्सिफेन। ठीक है, वार दिया दिल तुम पे, वारफेरिन, डायजेपाम, डायगोक्सिन डिजिटॉक्सिन, और यहाँ पे तुम पे टैमॉक्सिफिन। ठीक है, ये डिजिटॉक्सिन याद रखिएगा, और वारफेरिन के साथ में ये अजाप्रोपाजोन को भी याद रखिएगा, अजाप्रोपाजोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा वाला गलत है वो बताना है। प्रोटीन जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट वाले प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, बाइंडिंग इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दस प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ड्रग दैट बाइंड्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन हैव स्मॉल अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, ग्रेटर द अनबाउंड और द फ्री कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा हैव लार्जर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर half life of the plasma protein bound drug is relatively shorter than extravascular tissue bound drug। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग है वो वीक बाइंडिंग होती है, तो इसलिए वो रिवर्सिबल होती है, ना कि इरिवर्सिबल। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ड्रग बाइंड होने की कैपेसिटी रखता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है, तो वो वहाँ ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। और अगर वो अनबाउंड फॉर्म में होता है प्लाज्मा में, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्जर होता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड आपने इसे याद रखना है। और ये हाफ लाइफ वाला जो होता है ना, जैसे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में अगर ड्रग बाउंड है तो उसका हाफ लाइफ कम होता है रिलेटिवली एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू के साथ में जब ड्रग बाइंड होता है। ठीक है, वहाँ बाइंड हो रहा है तो वो बाहर जल्दी नहीं जाता है, बॉडी के मेटाबोलाइज जल्दी नहीं होता है, तो उसका हाफ लाइफ बढ़ जाता है। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाउंडिंग में हाफ लाइफ जो है वो कम होता है। इसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। और प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग जो है, इसमें ड्रग जो है वो बाइंडिंग के लिए कंपटीशन रखते हैं। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, एक ड्रग को दूसरे ड्रग से डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है। और इसमें जो टॉक्सिसिटी है बहुत कम होती है, जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में नॉट रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी। और ये वीकली बाइंडिंग से रिवर्सिबल टाइप का होता है, ना कि इरिवर्सिबल। ठीक है, इसके विपरीत में जो एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू बाइंडिंग है वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट उसमें पॉसिबल नहीं होता है, और वो इरिवर्सिबल होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले ऑल बटन को दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होते रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।